दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि मोहब्बत की कोई हदें नहीं होती? लेकिन क्या होता है जब ये मोहब्बत इंसान और जिन के दरमियान हो जाए? आज की कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि कुछ रिश्ते, कुछ इश्क इंसान की बर्बादी का सबब बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राव। आज की कहानी है एक शादीशुदा मर्द की जिसका नाम था फैसल। और ये कहानी है उसके उस इश्क की जो इंसान और जिन की दुनिया को जोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, पहले एक रिक्वेस्ट। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में और भी अजीब और खौफनाक कहानियां हैं। बेल आइकन भी दबाना ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। चलो तो शुरू करते हैं। फैसल 29 साल का था। वो लाहौर में रहता था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का नाम आयशा था। उनके 2 बच्चे भी थे, 4 साल की बेटी और 2 साल का बेटा। फैसल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर था। उसकी अच्छी कमाई थी, घर में खुशियां थी। फैसल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। वो हर वीकेंड पर बीवी और बच्चों को बाहर ले जाता था। वो हर महीने माँ बाप को पैसे भेजता था। वो बिल्कुल परफेक्ट फैमिली मैन था। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फैसल को फ्रीलांसिंग का नया प्रोजेक्ट मिला। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पैसों की जरूरत भी थी, क्योंकि नया घर लेना था। इसलिए उसने यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए रात को काम करना पड़ता था। क्लाइंट अमेरिका में था, तो टाइम डिफरेंस की वजह से मीटिंग्स रात को होती थीं। फैसल ने घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा लिया। उसने वहां कंप्यूटर सेटअप किया। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो वहां काम करता था। पहले हफ्ते सब ठीक था, लेकिन दूसरे हफ्ते से अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली रात जब फैसल काम कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे का एक कोना था। दूसरी रात फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने टॉर्च जलाई और कमरे का कोना चेक किया, लेकिन कुछ नहीं था। तीसरी रात अचानक उसकी स्क्रीन पर अजीब से वर्ड्स लिखने लगे। उसने सोचा कि शायद वायरस है। उसने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया, सब नॉर्मल हो गया। चौथी रात जब फैसल काम कर रहा था, तो अचानक खुशबू आई। चमेली के फूलों की खुशबू, बहुत तेज खुशबू। लेकिन कमरे में तो कोई फूल नहीं थे। और फिर अचानक आवाज आई, फैसल। आवाज बिल्कुल साफ थी। ये एक औरत की आवाज थी। बहुत प्यारी आवाज, बहुत मीठी आवाज। फैसल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कंप्यूटर बंद किया और भागकर नीचे आया। उस रात उसने काम नहीं किया। अगली सुबह फैसल ने सोचा कि शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशन हुआ होगा। उसने दोस्तों से बात की। सबने कहा कि यह काम का स्ट्रेस है, कुछ नहीं है। रात को फिर से फैसल ऊपर गया। इस बार उसने आयतल कुर्सी पढ़ी। वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और उसने काम शुरू किया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर मैसेज आया, तुम मुझसे डरते हो क्या? फैसल का हाथ रुक गया। उसने ये मैसेज टाइप नहीं किया था। ये मैसेज खुद आ गया था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती हूं। फैसल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टाइप किया, कौन है आप? मैं महल हूं। मैं बहुत लंबे अरसे से इस घर में रहती हूं। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे बात कर रहा है। फैसल को पता चल गया कि यह कोई इंसान नहीं है, यह तो जिन है। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद किया और नीचे आने लगा, लेकिन डोर खुली नहीं। वो अंदर से लॉक हो गई थी। प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस थोड़ी देर बात कर लो। आवाज फिर आई। इस बार आवाज कमरे में थी। फैसल ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अकेली हूं फैसल, सालों से अकेली हूं। तुम पहले हो जिससे मैं पसंद करती हूं। डोर अचानक खुल गई। फैसल भागकर नीचे आया। आयशा ने पूछा कि क्या हुआ? फैसल ने कहा कि कुछ नहीं, बस कमरा बंद लग गया था। अगली रात फैसल ने सोचा कि अब वो नहीं जाएगा उस कमरे में, लेकिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही थी। क्लाइंट वेट कर रहा था, मजबूरी थी। इस बार फैसल ने एक मौलवी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी का तावीज पहनाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। कोई जिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो। फैसल हिम्मत करके फिर ऊपर गया।
इस बार उसने पूरा सूरह बकरा प्ले कर रखा था और उसने काम शुरू किया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फैसल को लगा कि शायद अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेहरा नजर आया। एक बहुत खूबसूरत चेहरा। लंबे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं, गोरा रंग था, लाल होंठ थे। वो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। तुम बहुत अच्छे हो फैसल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। फैसल का दिल थम गया। ये तो जिन थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। फैसल ने आंखें बंद कर लीं और वो जोर जोर से दरूद पढ़ने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो चेहरा गायब था। अगले कुछ रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। कभी आवाज आती थी, कभी खुशबू आती थी, कभी कोई छोटा सा साया नजर आता था। लेकिन फैसल मजबूत था। वो काम करता रहा, वो कुरान की तिलावत करता रहा। फिर एक रात कुछ बदल गया। उस रात फैसल का क्लाइंट से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा था। फैसल बहुत गुस्से में था, वो परेशान था, वो टेंशन में था। और जब इंसान कमजोर होता है तब शैतान और उसके साथियों को मौका मिल जाता है। उस रात जब फैसल काम कर रहा था तो फिर आवाज आई। तुम बहुत परेशान लग रहे हो फैसल, क्या हुआ? फैसल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आवाज ने फिर पूछा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, बताओ क्या प्रॉब्लम है? फैसल को नहीं पता था कैसे, लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी। उसने क्लाइंट की बात बता दी। और फिर मेहर ने कहा, फिक्र मत करो, कल तक तुम्हारा क्लाइंट मान जाएगा। अगली सुबह सच में क्लाइंट ने कॉल करके माफी मांगी और उसने पेमेंट भी कर दिया। फैसल हैरान रह गया, ये कैसे हुआ? उसने सोचा कि शायद कोइंसिडेंस हो। लेकिन उस रात जब वो ऊपर गया तो मेहर ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझो। फैसल को गलत लगा, लेकिन उसने शुक्रिया कहा। यहां से सब कुछ बदलने लगा। अगली कुछ रातों में फैसल और मेहर की बहुत बातें होने लगी। मेहर उससे अपनी कहानी सुनाती थी। वो कहती थी कि वो बहुत पुरानी जिन है, वो सालों से अकेली है, वो इंसानों से नफरत करती थी। लेकिन फैसल को देखकर उसका दिल पिघल गया। फैसल को भी अजीब सा लगता था। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन मेहर इतनी अच्छी बातें करती थी, वो इतना सपोर्ट करती थी, वो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। धीरे धीरे फैसल को मेहर से बहुत अटैचमेंट होने लगी। वो ऊपर जाने को बेचैन रहता था। वो रात का इंतजार करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेहर मिलेगी। आयशा को शक होने लगा। फैसल का बिहेवियर चेंज हो गया था। वो कम बोलने लगा था, वो बच्चों को टाइम नहीं देता था, वो बस जल्दी से रात होने का इंतजार करता था। एक दिन आयशा ने फैसल से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम बदल गए हो? फैसल ने कहा कि कुछ नहीं है, बस काम का स्ट्रेस है। लेकिन आयशा को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसल की मां को फोन किया। सबको लगता था कि शायद फैसल का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा बुरी थी। फैसल अब पूरी तरह से मेहर के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। वो जानता था कि यह गलत है, यह गुनाह है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेहर भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी कि हमारा इश्क इंसानों की मोहब्बत से ज्यादा सच्चा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। और फिर मेहर ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू की। एक दिन फैसल का बॉस उस पर बहुत चिल्लाया। प्रोजेक्ट में कोई गलती हो गई थी। बॉस ने कहा कि अगर दोबारा गलती हुई तो तुम्हें निकाल देंगे। उस रात जब फैसल ने मेहर को यह बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हुई। कैसे हिम्मत हुई उसकी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगले दिन फैसल का बॉस एक्सीडेंट में गिर गया। वो सीढ़ियों से गिरा, उसकी हड्डी टूट गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फैसल को अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। फिर एक दिन फैसल के एक दोस्त ने उसके बारे में कुछ गलत कहा। फैसल ने मेहर को बता दिया। उस दिन रात को उस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, बाइक की टक्कर हुई, वो बहुत जख्मी हो गया। अब फैसल को समझ आ गया कि ये सब मेहर कर रही है। उसने मेहर से कहा, तुम ये सब क्यों करती हो, ये गलत है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दे सकती फैसल, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। फैसल डर गया। उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ता कितना खतरनाक है। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन है। उसने फैसला किया कि अब वो उस कमरे में नहीं जाएगा, वो प्रोजेक्ट बंद कर देगा, वो बस अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी जिएगा। लेकिन जब उसने ये बात मेहर को बताई तो मेहर ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ सकोगे? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती,
अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी। फैसल के होश उड़ गए। उसने आयशा और बच्चों की तस्वीर देखी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से पूछा। उसने तुरंत एक मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। लेकिन ये मौलवी साहब नहीं, एक आमिल साहब थे, जिनों के मामले में माहिर थे। फैसल ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपनी कमजोरी बता दी, अपना गुनाह बता दिया। आमिल साहब ने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जिनके साथ मोहब्बत करना, उनसे ताल्लुक रखना, ये सब हराम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ेगी नहीं। आमिल साहब ने कहा, तुम्हें पूरी तरह से तौबा करनी होगी, सच्ची तौबा। और फिर तुम्हें अपने घर को पाक करना होगा, उस कमरे को बंद करना होगा और कुछ वज़ाइफ पढ़ने होंगे। फैसल ने सब कुछ करने का वादा किया। उस रात जब फैसल घर आया तो उसने आयशा को सब सच बता दिया। उसने अपनी गलती मान ली। उसने रोते हुए माफी मांगी। आयशा पहले तो शौक हो गई, फिर वो भी रोती हुई बोली, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे थे, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे थे। मैं जानता हूं, मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ दो। आयशा ने सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम वो कमरा बंद कर दोगे और कभी वहां नहीं जाओगे। फैसल ने हां कहा। अगले सुबह फैसल ने वो कमरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और आमिल साहब के बताए हुए वज़ाइफ पढ़ने लगे। लेकिन महर इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उस रात से अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हुआ। घर में आवाजें आने लगीं, दरवाजे खुद खुलने लगे, बच्चे रोने लगे। उन्होंने कहा कि कोई औरत उन्हें डराती है। आयशा डर गई। उसने फैसल को कहा कि अब क्या होगा? फैसल ने आमिल साहब को बुलाया। उन्होंने घर में आयत पढ़ी, कमरे में धुआं किया और खास तावीज भी दिए। लेकिन महर का गुस्सा और बढ़ गया। एक रात फैसल सो रहा था तो उसने ख्वाब देखा। महर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके दांत बड़े थे, उसके नेल्स लंबे थे। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सब गुनाह था, गलती थी। प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। कभी नहीं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकते तो किसी और की भी नहीं होगे। फैसल चिल्लाकर उठा। पूरा बदन पसीने से तर था। अगली कुछ हफ्तों तक फैसल और उसकी फैमिली ने बहुत मुसीबतें देखी। घर में हर रोज कुछ ना कुछ होता। कभी बर्तन टूटने, कभी आग लगने का खतरा, कभी कोई बीमार होना। आमिल साहब ने कहा कि तुम्हें इस घर से निकलना होगा। ये जिन बहुत ताकतवर है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। फैसल ने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। नए घर में पहले महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात फिर आवाज आई, तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हारे साथ हर जगह आऊंगी। फैसल समझ गया कि यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। उसने एक बहुत बड़े आलिम से मिलने का फैसला किया। उन्होंने फैसल को समझाया कि तुम्हें अपने गुनाह से सच्ची तौबा करनी होगी। तुम्हें हर रोज नमाज पढ़नी होगी, कुरान की तिलावत करनी होगी और सबसे जरूरी, तुम्हें अपनी नीयत साफ करनी होगी। फैसल ने वही किया। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो पाबंद सलाह हो गया। हर रोज कुरान पढ़ने लगा, अपनी फैमिली को वक्त देने लगा। धीरे धीरे महर की पकड़ कमजोर होने लगी, आवाजें कम होने लगी, परेशान कम होने लगी, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं गई। आज भी कभी कभी जब फैसल अकेला होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी रात को वो आवाज सुनती है, बहुत दूर से, बहुत हल्की सी, फैसल। लेकिन अब फैसल कमजोर नहीं होता। वो आयतुल कुर्सी पढ़ता है, दरूद पढ़ता है और वो आवाज चली जाती है। दोस्तों, ये थी फैसल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान और जिन का रिश्ता कितना खतरनाक हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जिन से मोहब्बत मुमकिन है, कि वो भी इंसानों की तरह प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये सब धोखा है। ये शैतान की चालाकी है। जिन की दुनिया अलग है, इंसान की दुनिया अलग है। दोनों का मिलना अल्लाह ने हराम किया है।
और जब इंसान ये हद पार करता है तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। फैसल खुशनसीब था कि वो वक्त रहते समझ गया, लेकिन कई लोग हैं जो इस चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि कोई गैर महसूस हस्ती आपसे राब्ता कर रही है, तो तुरंत किसी आलिम से मिलो, अपनी नमाज दुरुस्त करो, कुरान की तिलावत करो और अल्लाह से मदद मांगो। याद रखिए, शैतान और उसकी फौज हर वक्त इंसान को गुमराह करने में लगी रहती है। हमें होशियार रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अगर इससे सबक मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये कहानी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो शेयर करिए। अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा एक और अजीब कहानी। तब तक के लिए अल्लाह की हिफाजत में रहें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।